नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट का हमारा खास कार्यक्रम। दोस्तों, अभी शाम के 7 बजे हैं। अभी से महज 20 घंटे बाद देश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। यानी कल कुल मिलाकर वो घड़ी आ गई जब देश में 18वीं लोकसभा के गठन को लेकर चुनावी बिगुल बज जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा इस बार क्या कुछ नया कदम पारदर्शी चुनाव को लेकर उठाने जा रहा है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजधानी लखनऊ आए मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो साफ ही हो गई है कि चुनाव आयोग सियासी दलों के फंडिंग को लेकर काफ़ी सख्त रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, पारदर्शी चुनाव कराने पर जोर दिया जाएगा। हर बार की तरह प्रत्याशियों के साफ सुथरे छवि को लेकर भी चुनाव आयोग के निर्देश देखने को मिल सकते हैं। ये तो रही बात चुनाव आयोग के संभावित ऐलानों की, लेकिन जब चुनावी बिगुल कल शाम 3 बजे बजने वाला है, क्या सियासी दल इसके लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं? क्या है सियासी दलों का चुनौती और क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में सियासी घमासान? इस पर हम आज अगले 1 घंटे तक सियासी दलों के बेहतरीन नुमाइंदों के साथ चर्चा करने वाले हैं। दरअसल बात की जाए केरल से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर उत्तर पूर्वी के राज्यों की, हर तरफ माहौल गर्म है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल अपने एजेंडे के साथ जनाधार को अपने पाले में करने के नायाब तरीके निकाल रहे हैं। जहां तक राष्ट्र के स्तर पर बात की जाए तो कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा के जरिए लोगों में बीजेपी के खिलाफत वाला अलख जगाने की कोशिश में जुटा दिखाई पड़ रहा है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी समाजवादी पार्टी सरीके सियासी दल पर परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाकर जनता को इस बात का एहसास दिलाने में जुटी है कि आज़ाद भारत में पिछले 2 टर्म की मोदी सरकार ने ही विकास को एक नई दिशा और दशा देकर बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ममता के तृणमूल कांग्रेस की बात हो या फिर दक्षिण भारतीय इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की, या फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक की, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से लेकर महाराष्ट्र की शिवसेना और शरद पवार तक, सारे नेता केंद्र की मोदी सरकार की मजम्मत करते नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में लागू सीए से लेकर चुनावी बॉन्ड तक चुनावी मुद्दों की विपक्षी दलों के मंच का हिस्सा बन चुका है। बातें और भी हैं जिन्हें हम अपने चर्चा का हिस्सा बनाएंगे। निश्चित तौर पर इस 1 घंटे के चर्चा में आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियासी दलों के इस बार क्या एजेंडे हैं, क्या कुछ सियासी मुद्दे होने वाले हैं और कितना है सियासी दल तैयार। क्योंकि देश की राजनीति में यह साफ तौर पर दिखता है कि इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। आइए सुनते हैं पहले सियासी दलों के नुमाइंदों का क्या कहना है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। लोक जागरण कार्यक्रम, लोक जागरण सम्मेलन इसलिए जरूरी है कि हमारा ग्रास रूट कार्यकर्ता ये जाने कि जनता के सामने क्या चुनौतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लगातार झूठ बोल करके, गुमराह करके और समय समय पे गलत प्रोपेगेंडा करके वोट हथियाने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? इसलिए जनता इस बार इनका सफाया करेगी। इनका अहंकार समाजवादी पार्टी के यूथ तोड़ेंगे। तो सुना आपने किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम देश में 400 पार का नारा दे रही है। वहीं विपक्षी दल ये कहते नहीं थक रहे हैं कि इस बार जनता करारी शिकस्त देगी इस नारे को। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले हम इस चर्चा में उनका स्वागत कर लें। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं,
बीजेपी का पक्ष रखने के लिए काफ़ी तेज तर्रार प्रवक्ताओं में ये शुमार हैं। जाहिर सी बात है चंचल यादव होंगे, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर से ये अपना पक्ष रखेंगे। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सियासत और सियासी दिशा दशा पर इनकी बहुत पकड़ रही है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में जो सियासी दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आएंगी। वैभव त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रखर श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ, और सुभाषपा से हमारे साथ मौजूद हैं जनेंद्र अर्कवंशी जी। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। 1 घंटे तक हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम चलते हैं विवेक जी के पास। विवेक जी, महज 20 घंटे का वक्त बचा है जिसका इंतजार सारे सियासी दल कर रहे थे, वो घड़ी भी आने वाली है। कल चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और देश में 18वीं लोकसभा को लेकर के एक सियासी दंगल का माहौल देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपसे ही जान लेते हैं कि अलग अलग सियासी दलों के क्या मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का जो नारा दे रही है, उसको लेकर के कितनी तैयार है? देखिए संजय जी, हमारे अपने काम है। 10 साल का कार्यकाल हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है जी। हमने इस दौरान जनता के हर वर्ग के लिए काम किया है। कोई तबका हमसे छूटा नहीं रहा, कोई ऐसा मोर्चा नहीं रहा जिसपे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार ने सफलता के झंडे नहीं गाड़े। चाहे वो गरीबों को रिकॉर्ड मात्रा में आवास उपलब्ध कराना हो जी, चाहे उनके इलाज की व्यवस्था करना हो, चाहे उनको हर घर शौचालय देने का कार्य हो, हर घर जल योजना पे भी हम काम कर रहे हैं। हर घर हमने विद्युत कनेक्शन पहुंचाया। 60% गाँवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हमारे पिछले ही कार्यकाल में पूर्ण हुआ। ये तमाम ऐसे माइलस्टोन वर्क रहे जी, जो हमने समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को दृष्टिगत रख के योजनाएं लाई। इसी तरह से जो राष्ट्रीय मुद्दे रहे, 370 को समाप्त करने का मुद्दा, कश्मीर को भारत संसद ने जो जिस तरह से अपना विभाजन घोषित किया था, उसको पूरी तरह जो बीच में गांठ थी उस गांठ को भी खोलने का काम हमारी सरकार ने बखूबी किया। और ट्रिपल तलाक हो, लोग हंसी उड़ाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। मंदिर भी बनना शुरू हुआ, बन भी गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, तो दर्शन भी करने जा रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे जो हम अपने भारतीय जनता पार्टी के गठन के पूर्व भारतीय जनसंघ के जमाने से जिनको लेकर के चले थे, उन पे भी हमने काम करते हुए सफलता के झंडे गाड़े हैं जी। चाहे डोकलाम विवाद के समय रहा हो, तमाम ऐसे अवसरों पे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती से देश का नेतृत्व किया। G20 की सफलता भी उसमें एक माइलस्टोन वर्क है। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत का दबदबा बढ़ा है, उससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। सत्यता ये है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। विपक्ष की समस्या ईडी सीबीआई है। खुद विपक्ष के नेता इतने भ्रष्टाचार में डूबे हैं कि उन्हें रात में सपने में ईडी सीबीआई नजर आती है। और ये देश ने देखा है। कांग्रेस ने संसद से बहिर्गमन किया ईडी सीबीआई के विरोध में। विजय चौक तक आते आते उनके बैनर बदल गए, महंगाई बेरोजगारी की लोग बात करने लगे। ठीक है विवेक जी। गोरख धंधे को देश ने देखा है। हाँ ठीक है, चर्चा में पहले राउंड में सबको शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे में हम अपने कामों पे, अपने नेताओं के चेहरे पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे भाजपा को 370 और एनडीए को 400 पार के लक्ष्य पे प्राणपण से जुट चुके हैं। चुनाव की तिथियां आने वाली है। हमारा होमवर्क बहुत पहले से कंप्लीट है। हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव के समर में भाग लेने के लिए एकदम तत्पर है। वैभव जी, इस लक्ष्य को पार करें। ठीक है, वैभव जी को चर्चा में शामिल कर लें। वैभव जी, अभी आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले ये कि 20 घंटे बाद अब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। कांग्रेस की बात कर ली जाए या इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए, जो आपकी अगुवाई में चुनावी समर में ताल ठोक रहा है, वो कितना तैयार है? देखिए, इंडिया गठबंधन जनता के जनमुद्दों की बात कर रहा है और जनता के मूल भावना के साथ
वो काम कर रहा है। जी। जहां तक अभी भाई साहब कह रहे थे कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हम्म। तो भाजपा के साथी को मैं बताना चाहूंगा कि जो भी विपक्ष का नेता मुद्दा उठाता है, हम्म। वैभव जी की आवाज नहीं आ रही है, इसको ठीक किया जाए। जी वैभव जी बोले। आवाज हाँ बोले, आवाज आ रही है। आवाज रिपीट आ रही है, मुझे थोड़ा उससे दिक्कत। ठीक है। ठीक है, तो भाजपा और सरकार के लोग विपक्ष के हर उस आवाज को दबा देना चाहते हैं। यही कारण है कि संसद में ये बहिर्गमन की बात कर रहे हैं। आपका तो पुराना इतिहास है भाई साहब, 60-65 सालों का मैंने से कहा था वैभव जी, अभी बहिर्गमन कर। पहले चरण में आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाएंगे। आप ये अरे बताएं कि आप किन मैं मुद्दों के साथ चुनाव में अरे जाएंगे। उनकी बात का फिर एटलीस्ट हाँ जवाब उसके तो बाद मुझे देना ही आइएगा, पड़ेगा। वो जवाब मैं ले लूंगा। सुन पहले लीजिए, पहले आप मैं कांग्रेस और। ठीक है, मैं उसी पे आ रहा हाँ। हूँ। चलिए, देखिए, विपक्ष का जो एक गठबंधन बना है इंडिया, इंडिया युवाओं के साथ न्याय की बात कर रहा है, किसानों के साथ न्याय की बात कर रहा है, हम्म। नारी के साथ न्याय की बात कर रहा है, सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है, जिससे जनता बहुत त्रस्त है। जनता इस आवाज को, ये विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, जनता की भी वही आवाज। जनता ये कह रही है कि 400 का सिलेंडर अगर 1200 का हो जाता है और 100 रुपए आप छूट दे देते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने जो 10 साल की लूट मचाई थी और चुनाव देखते ही 100 रुपए की छूट दे, तो जी। इससे तो नुकसान हुआ है जनता का ना। 10 साल आपने जनता की जेब काटी है, तो जनता उस बात को लेके खड़ी है। जनता कह रही है कि हमारे बच्चों को जो रोजगार देने की बात हो रही थी, आज ही एक सज्जन बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट पे ठेकेदारी प्रथा में नौकरियां दी जा रही हैं प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू। वो प्राइवेट एजेंसी वाला 6 महीने की तनख्वाह एडवांस घूस में लेता है, और जो 16,000 रुपए उसको तनख्वाह देनी थी, उसको 7,000 8,000 रुपए मिलते हैं। और उसकी नौकरी 6 महीने 8 महीने बाद फिर से निकल विवेक जी जाएगी, नोट करते क्योंकि उस जाइएगा, एजेंसी का जवाब आपसे कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। खत्म हो जाएगा। मैं अब नहीं नहीं, आप देखिए, बोलिए 6 मिनट आपने भाजपा के साथी नहीं को नहीं छह नहीं, मैं मिनट आपने उनको दिया। आगाह कर रहा था कि भाई जो कांग्रेस का आरोप आएगा उसका जवाब हम आपसे लेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या कोई बोल रहे हैं वैभव जी। हाँ। ठीक है, तो वो एजेंसियों का कार्यकाल 1 साल में खत्म हो जाता है, तो 6 महीने की तनख्वाह वो लगभग 80-85 हजार रुपए जब घूस देता है और एजेंसी का एग्रीमेंट कैंसिल होता है, वो फिर बाहर हो जाता है। तो सरकार बताती है कि हमने तो रोजगार दे दिया, लेकिन होता यह है कि वो बच्चा 7-8 हजार रुपए में नौकरी करने को मजबूर है, घूस देने को मजबूर है, और कब नौकरी चली जाएगी पता नहीं। तो हमारे नेता राहुल गांधी ने ये बात कही कि हम जो केंद्रीय सरकार में 30 लाख पद हैं, उसको हम प्राथमिकता पे भरेंगे, और 8,500 रुपए की अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए हर उस युवा को जो पढ़ के निकलेगा उसको हम देंगे। तो इन बातों के लिए युवा भी हमारे साथ खड़ा है। पुरानी पेंशन की बात है, जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, हमने अपनी सरकारों में लागू किया। राजस्थान में जैसे ही भाजपा की सरकार आई, उसने उसको रद्द कर दिया। तो कर्मचारी भी तैयार है और हम कर्मचारी की आवाज उठा रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार एमएसपी का निर्धारण करेंगे और इसके लिए कानून बनाएंगे। ये कांग्रेस का वादा है, इंडिया गठबंधन का इसका आप वादा है। लोगों ने शायद किसान न्याय गारंटी योजना नाम दिया है। हाँ जी, किसान न्याय गारंटी योजना, युवा के लिए न्याय योजना, अग्निवीर को खत्म करके पूर्णकालिक सेना में भर्ती कराएंगे हम। नारियों को अत्याचार से मुक्त बनाएंगे, जैसा कि मणिपुर और बीएचयू, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बीएचयू आईआईटी में भाजपा के पदाधिकारी गैंगरेप करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी उनको शाबाशी देते हैं और उनको पदोन्नत करवा देते हैं। तो इन चीजों पे भी हम जनता की बात को उठा रहे हैं। इसी वजह से जनता आज एकजुट हो रही है। भाजपा के साथी शायद जनता के बीच नहीं जाते हैं, स्टूडियो में बैठ के सिर्फ बात कर लेते हैं, तो उनको नहीं पता है कि जनता महंगाई बेरोजगारी एक ज्वलंत मामला है कि सरकार ने खुली लूट शुरू की। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड पे हम आएंगे, पहले वो बाद में अभी चर्चा में आएंगे। विवेक वैभव जी, जयनंद जी के पास चलते हैं, पहले चर्चा में सबको शामिल कर लें। जयनंद जी, वैसे तो आप भाई एनडीए के पार्ट हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटे सियासी दलों में आप लोग ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पैठ भी बेहतर है। आप कितना चुनाव के लिए तैयार हैं और क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके? 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हम 24/7 जनता के बीच में रहते हैं।
देखिए ये गलत चीज है। जब बीच में आपके नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, आप तो बोले। जी, तो हमारी पार्टी जनता के बीच में जाने के लिए किसी भी समय तैयार है, क्योंकि हमने जनता के जो हित हैं उनके लेके काम किया है सुबह शाम दिन रात। और दूसरी चीज है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी की योजनाएं हैं उस पे जो अमल किया गया है उन्हीं चीजों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। साथ में जो हमने जनता के लिए पिछले सत्ता से बाहर रहते हुए कार्य किए हैं उनको लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश के अंदर या कांग्रेस हो पूरे देश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं करूंगा कांग्रेस की, क्योंकि खुद अखिलेश यादव जी ने भी अभी पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में माना था कि कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है उत्तर प्रदेश से, कार्यकर्ता धरातल लेवल पे नहीं है कांग्रेस के पास। तो मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, केंद्र की बात करूंगा। इन्होंने सपा या कांग्रेस ने वैभव जी आएंगे जो पहले चरण राम में विरोधी सबको लहर बोलेंगे। चलाई, जी, जी बोलिए बोलिए। जो समाजवादी पार्टी है, तो जैसे राम विरोधी लहर चलाई और 1990 के दशक में, या अभी आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देखते होंगे, वो तो खुद चले गए छोड़ के, अन्यथा ये लोग तो उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे थे। अब उनके कोई बयान नहीं आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, लेकिन जब तक वो समाजवादी पार्टी में थे तो उनके डेली इस तरह के बयान सनातन को नीचा दिखाने के आते थे। और कांग्रेस यही जाती थी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहां हलफनामा देती थी और कहती थी कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 30 साल पुराने मामले कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनते ही जो रामलला से संबंधित थे उनको निकाल के लोगों की गिरफ्तारियां की गई। तो आप इन चीजों से समझ सकते हैं। दूसरा, विकास के नाम पे इन्होंने क्या किया, आप देखिए कि 2014 में इनकी सरकार गई, वो किस वजह से गई, कितने घोटाले हुए, 2G स्कैम हुआ, कोयला घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, तरह तरह के घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, तरह तरह के हुए। हालांकि वो बात अलग है, कुछ घोटाले में तो ये मुद्दे आप सियासी मंच से उठाने वाले हैं, कुल मिला के ये कहा जाएगा। ठीक है प्रखर श्रीवास्तव जी, चर्चा में आपको भी मैं शामिल कर लूं। भाई अब 20 घंटे बचे हैं, चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर देगा। आपकी क्या तैयारी है, क्या मुद्दे होने वाले हैं? आरोप प्रत्यारोप की बात मैं नहीं करूंगा, ये वक्त जाया करने वाली बात होगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो आगे 1 घंटे तक चलेगा ही। अभी पहले अपनी बात रखिए कि आपकी कितनी तैयारी है, क्या मुद्दे होंगे आपके। गुणों को नमस्कार। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि 370 पार, 400 पार एनडीए, कहते अकेले मोदी लड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं, लगा के 26 का मेला, कह रहे तब भी नरेंद्र मोदी फिर भी है अकेला। देखिए, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार से धरातल पे कोई काम नहीं करा हुआ है। इनके मंत्री, इनके नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, इनके सांसदों को नहीं। अरे मैं सांसदों की बात तो दूर की है संजय जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पंजाब गए तो पंजाब में घुस नहीं पाए। वहां पे वो उनको कह के विवश हो गए कहने के लिए कि अपने मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करना चलनी साहब की, उनसे उन्होंने संदेश कहा कि कहिएगा बहुत भव्य स्वागत करा गया था। स्वागत चन्नी साहब के की बात नहीं थी यहाँ पर, असल में पंजाब की मिट्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घुसने नहीं दिया। यही हाल उनके नेता अमित शाह, गृह मंत्री जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनको दिल्ली की जनता ने घुसने नहीं दिया था। मैं आपको संजय जी की याद बताना चाह रहा हूँ, अमित शाह जी ने थूक लगा लगा के पर्चा बांटा था गलियों में। ये आपके चुनावी मुद्दे होंगे प्रखर जी, ये आरोप प्रत्यारोप पे आप जा रहे हैं। पहले आप बताएं कि आप गुजरात, हरियाणा, हाँ देखिए मुद्दे की बात मेरी धरातल पे आ जाने दीजिए। अभी पहले चरण में मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मुद्दे की बात बता रहा हूँ आपको। देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर क्रांति लेकर आई, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाए, हर घर में पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाने का काम करा। देखिए, आम आदमी पार्टी ने राजनीति का ट्रेंड आके बदला। हम अगर कुछ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है मुफ्त रेवड़ी। अब यही अगर, अरे भाई साहब प्रखर जी, आप भटक रहे हैं। मैंने पूछ रहा हूँ कि किसान, युवा, महिला, इनको लेकर के आपकी क्या चुनावी मुद्दे होंगे, क्या कुछ लेकर के आप जाएंगे जनता के बीच? क्योंकि भाई दिल्ली में है, आप पंजाब में हैं, हरियाणा और गुजरात में आपको सीट शेयरिंग हुआ है,
तो ये पहले क्लियर कीजिए ना, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप पे आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है। देखिए, हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ है। हाँ, हमारे मुद्दे बिल्कुल, हर घर मुफ्त बिजली देने के लिए हमारा एम रहा है। हमने अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा एम रहा है। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक हमारा एम रहा है। किसानों को मुफ्त बिजली कैसे मिले, उनको किस तरह युवाओं को नौकरी मिले, ये हमारा मेन प्राथमिकता रही है। और हमने दिल्ली पंजाब जैसे क्षेत्रों में करके दिखाया है। सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र पंजाब में बांटे गए हैं। सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में बनी और दिल्ली में बनी है। सबसे अच्छी सारी सरकारी सुविधाएं, अस्पताल से लेकर सारी दवाएं मुफ्त और अच्छी दवाएं पंजाब के और दिल्ली की सरकारों, दिल्ली राज्यों में प्राप्त होती है। तो हमारा मुद्दा तो बिल्कुल क्लियर है। हमारे लिए जनता ना हिंदू में बटी है, ना मुसलमान में बटी है, ना सिख में बटी है, ना ईसाई में बटी है, ना अगड़े बटी है, ना पिछड़े में बटी है। हमारा मुद्दा साफ है। हम अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी बिजली, अच्छा पानी, अच्छी नौकरियां, ये देने का हमारा सिद्धांत है। ठीक है चंचल जी, भाई समाजवादी पार्टी भी बहुत दावा कर रही है, भाई किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे और आपको वोट दे? मुद्दों की बात कीजिएगा आप भी। आरोप प्रत्यारोप करके आप पहले चरण को एक तरह से कहा जाए कि वक्त जाया कर लेंगे, जनता को बताइए। देखिए, सभी साथियों को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। आज के समय में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, और हम लोग उस बात को प्रखर मुख्य रूप से जनता के बीच में लेके जाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपको याद होगा, मेरे शरीर का ताप इतना तेज है कि जो भी मेरे भ्रष्टाचारी मेरे पास आएगा वो भस्म हो जाएगा। तो सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार का है कि जिस तरीके से जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे और पीठ पीछे क्या काम करते थे वो। दूसरी बात ये थी, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज के समय में हम लोग तैयारी करने वाले स्टूडेंट रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे हैं, हर साल एसएससी की 2-2 बार परीक्षाएं होती थी, कम से कम 15-15, 20-20 हज़ार एक बार फॉर्म आते थे। रेलवे में भर्तियां हमेशा चलती रहती थी। और आज नौजवान, मैं बता दूं कि 4-4, 5-5, 6-6 साल से लड़के तैयारी कर रहे हैं, उनके पास कोई वैकेंसी नहीं आ रही है कि बेचारे वो पढ़े क्या, करे क्या, किस लिए पढ़ाई करें। तो प्रमुख मुद्दा हमारा बेरोजगारी का मुद्दा है, जो हमारा नौजवान साथी आज के समय चाक चौबंद हो गया है। तीसरा मैं आता हूं कि ये सरकार झूठ और फरेब की सरकार, लोगों को गुमराह करने वाली सरकार है, और ऊंच नीच की जो बीच की खाई है उसको बहुत बढ़ाने वाला काम करती है। उस हम लोग जो है समता मूलक समाज की जो स्थापना हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब लोहिया जी का जो सपना था, सबका सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। 2024 जो ये है वो संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को बचाने का भी चुनाव है। क्योंकि कारण क्या है, बात समझिए। आज के समय आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो है टोटली मनमानी, आपने देखा होगा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के जिस तरीके से संविधान संशोधन करके लोकतंत्र की आत्मा पर चोट पहुंचाने का काम किया है, उसको भी बचाने का ये चुनाव है। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का चुनाव है। मैं उन बातों पे आता हूं। अब देखिए, जो लोग जो है पहले बात करते थे कि 60 साल बनाम 60 महीने मांगते थे, 120 महीने हो गए हैं। अब हम लोग स्पष्ट तौर से उनके पास बात जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 20 करोड़ रोजगार कहां है? आपने कहा था कि हर गरीब को 2022 तक पक्का मकान बन जाएगा, वो स्थिति कहां है? 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हम आपके वादों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। 100 दिन के अंदर काला धन आएगा। और किसे पता था कि प्रधानमंत्री जी 70 साल का हिसाब मांगते मांगते अपने 10 साल का भी हिसाब देने को तैयार नहीं हो रहे हैं और सारी की सारी मशीनरी को लगा दे रहे हैं। मेरे पास पूरा कच्चा चिट्ठा है, मैं आपको बता दूं राजन सर। मैं चाहता हूं कम से कम इस चीज को जो टीवी के डिबेट के माध्यम से आपके दर्शकों को पे हम चर्चा नहीं, चुनावी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं चंचल, इसके बाद आएंगे। पहले नहीं, मैं इतनी बात में अपना केवल सर मैं वही बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने विवेक जी ने कई सारे सवाल किए थे। एक आपने बात कही थी कि दुनिया में दबदबा बढ़ रहा है। सुनिए, हम लोग जाएंगे दूसरे राउंड में भी आएंगे, मेरे पास सवाल है। नहीं सर बताओ, दुनिया में दबदबा बढ़ रहा है। मैं बता दूं, आज हालत यह है कि हमारे देश का एक मणिपुर का एक नौजवान साथी, जब उसको मौका मिलता है 2 लाइन बोलने के लिए, रेसलर था, मौका मिलता है 2 लाइन बोलने के लिए, तो चूंकि जानता है कि मीडिया हमारी आवाज को नहीं सुनाता है, इसलिए उसने वो मंच पे खड़ा होकर के माइक लेके बोला कि प्रधानमंत्री जी आपसे करबद्ध निवेदन, रोते हुए बोला कि कम से कम 1 साल हो गए हैं आपको, आप मोदी का परिवार मणिपुर भी है, मणिपुर विदेश में नहीं है, कम से कम एक बार
आप चंद मिनट के लिए चले आइए, यहां जो हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं जातिगत आधार पे, धर्म के आधार पर जो लोगों की हत्याएं हो रही हैं, और सरेआम समझिए, मैं आपको बताऊं कि उन देशों की हालत के बारे में क्या नाम लूं, आज जो मणिपुर की स्थिति है रो करके व्यक्त करता है। शायद आपके रोंगटे खड़े होंगे, हमारे विवेक भाई के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन अंतरात्मा की आवाज को बेचारे सुनते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। मैं आता हूं उस बात पे, आपने जो बताया दुनिया में दबदबा की बात आती है, अभी आपने देखा होगा लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक पिछले काफी दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। राजन सर, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, विनम्र निवेदन मेरा है कि जिस तरीके से सीमा हैदर को ऊपर लेकर लाखों डिबेट हुई, हिंदुस्तान में लाखों डिबेट मीडिया ने किया, लेकिन एक बार भी कोई चैनल में बता दो, पूरे हिंदुस्तान के स्ट्रीम मीडिया एक भी चैनल का दिखाया हो कि वो क्या नाम इस तरीके से धरने बैठे, वो भी -10 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान में। वो चर्चा में है। मैं चाहता हूं कि सर कम से कम डिबेट हो इस बात के ऊपर। वो डिबेट किस लिए हो रही है? और आप दबदबा की बात कर रहे हो, चाइना हमारा रेजांगला जो वीर अहिर धाम था, जो लोग देखने जाते थे, उसको कब्जा कर लिया है, और प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम गई है, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं प्रधानमंत्री जी। क्या ये दबदबा ऐसा दबदबा होता है? क्या आप बताओ, हमारे देश की जमीन को कब्जा कर ले रहा है, यहां हम 56 इंच की सीना लेकर के जो है क्या नाम चौड़ा हो रहे हैं बस केवल, और जुमले फेंक रहे हैं। तो ये बहुत सारे नहीं, 6 मिनट अभी नहीं, मेरा 6 मिनट में समझ दिया था। मैं 2-3 चीज करता हूं, और हमारा जो मुख्य मुद्दा है जातिगत आधार पर जनगणना। हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, और आपने देखा होगा जो टिकट डिक्लेयर हो रहे हैं, हम लोग पीडीए का ध्यान में रख करके 85 बनाम 15 की लड़ाई है। और बता दें, और जो जनरल में गरीब लोग हैं उनकी भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं हम लोग। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी भी है। आधी आबादी में जो औरतें हमारी हैं, जो जनरल समाज से भी आती हैं, पिछड़ा दलित समाज की आती हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा भेदभाव है। उन सबके हक की लड़ाई। और जो एक और मुद्दा है बेसिकली, आज जो कलम पर पहरा है उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं संजय सर। जो आज हमको आज चैनल में बैठ के बात रखना पड़ रहा है कि कम से कम सोनम वांगचुक की बात को उठाए मीडिया, ये कहने की जरूरत ना पड़े, मीडिया अपना निष्पक्ष काम करे। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से मीडिया के लोगों ने, जिस तरीके से बीजेपी ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, बहुत लंबी फहरिस्त है ईडी का, जिस दिन छापा पड़ता है अगले 5-7 दिन बाद वो करोड़ों रुपए बांड ले आके दे देते हैं प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे शरीर का तपन इतना जो तेज है, ताप इतना तेज है कि जो भ्रष्टाचारी आएगा वो भस्म हो जाएगा। सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, काफी लंबा अनुभव है, सबकी बातें आपने सुनी। संजय जी, मैं पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता के कुछ जवाब देना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ठेके व्यवस्था पे रोजगार मिल रहा है, बिल्कुल सत्य है। सर्विस प्रोवाइडर जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं ये भी सहमत हूँ, हो रहा है। लेकिन ये व्यवस्था शुरू किसने की? ये सबसे पहली व्यवस्था चंचल जी को बुरा लगा, समाजवादी पार्टी ने शुरू की। कॉन्ट्रैक्ट ना, आप पूछिए इस बात को। सर्विस प्रोवाइडर व्यवस्था समाजवादी पार्टी कार्यकाल में लागू हुई और भाजपा में पूर्ण रूप से विकसित हो गई। आदरणीय राजनाथ सिंह शुरू की थी, कंफर्म कर लीजिएगा, बीजेपी की सरकार राजनाथ सिंह शुरू की थी। मैं हाथ दिला दूंगा, आपको बता दूंगा जी। नहीं ठीक है, ठीक नहीं सर, गलत तथ्य मत, लेकिन राजनाथ सिंह जनता गुमराह बहुत सीमित था, लिमिटेड था। जी नहीं, राजनाथ सिंह ने स्टार्ट की सर, मैं चैलेंज करता हूं। वो चंचल आप सही हो, मैं यही कह रहा हूं, इतनी नहीं थी, बहुत तेज नहीं सर। ना, आपने शुरुआत की बात कही तो आपने अखिलेश जी को नाम लिया। अखिलेश जी ने अगर अमूल का प्लांट लगाया उन्होंने, तो पराग को भी प्लांट लगाया। जरूरी नहीं है, थोड़ा संशोधन हो सकता है। राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की थी बहुत छोटे स्तर पे, क्योंकि मीडिया ने 86 में 56 की बात कर दी और पिछड़े समाज में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। बोलना चंचल जी, हाँ नहीं सर, आप बोलिए। नहीं बात, मुझे एक डिबेट में आपसे बहुत कष्ट हुआ, व्यक्तिगत कष्ट हुआ। नहीं कल की डिबेट में आपने कहा, सर पिछले हम लोग बात कर लेंगे, इसलिए कि हमको व्यक्तिगत पीड़ा हुई। आपने कहा कि आपके साथ ऐसा हुआ इसलिए आप मेडिकल बोलते हैं। नहीं, मेरी 5000 डिबेट में से 500 डिबेट ऐसी होंगी जो किसानों पर और स्वास्थ्य सेवाओं पर मैं बोलता हूं, बोलता हूं। सुनील जी आप अपनी बात रखें। उस दिन भी मैंने इस बात को काट दिया था, मैंने कहा था कि सुनील जी बेबाक पत्रकार हैं भाई, उनकी वरिष्ठता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अब वैभव त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया हम देंगे। मेरा निवेदन है कि 125 करोड़ रुपए का आबादी को, 150 करोड़ आबादी को अगर 1 लाख आप देंगे तो व्यवस्था का क्या करेंगे? आज स्थिति ये देश की होती जा रही, बढ़ती हुई सड़कें, आएंगे बाबा जिस तरह सुन लीजिए। हाँ, बढ़ती हुई सड़कें संजय जी, हमारे खेती निकल रही हैं, किसान परेशान है क्योंकि जमीन दिन पर दिन कम होती जा रही है। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा हो, जो बन रहा है वो हमारी जमीन जो है दिन पर दिन घटती जा रही है। जब जमीन घटेगी तो उत्पादन घटेगा, खाद्यान्न घटेगा। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है सुनील जी अभी जी। हाँ, भ्रष्टाचार तो है ही है। दूसरी बात, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं, तो क्या ये भाजपा कार्यकाल का है? आप सरकार उस समय थी, आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं लागू किया किसानों के लिए? 5000 रुपए के लिए किसानों को आपने 15-15 दिन की जेल कटाई।
चंचल जी बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूं। 5,000 का लगान और सिंचाई अगर नहीं होती थी तो 5,000 रुपए के 15 दिन जेल एसडीएम काटता था किसान। क्या किसानों की आप बात कर रहे हो? गलत कह रहा हूं तो बताइए, मैं दावे साथ कर रहा हूं और इसके आंकड़े भी हाजिर हैं। तीसरी बात, आप अग्निवीरों की बात करते हैं, क्या हेमराज सर भूल गए आप? बताओ आज को दूसरी हेमराज सर काटा गया हो हिंदुस्तान में 10 सालों में, दावे साथ कर रहा हूं, बताओ एक बता दो। अरे देखिए बाबा जी आप नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, अपनी बात रख लीजिएगा। सुनील जी को पहले बोल लेने दीजिए, नोट आपसे ले लेंगे हम आपका बयान। तीसरी बात जो हमारे सुभाष भाई कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं तो कई बार कहा हूं, कई चैनलों कहा कि समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए थे और इसीलिए वहां वक्तव्य दे रहे थे कि जो सनातनी वहां हो उनके दिलों में चोट हो और समाजवादी पार्टी नुकसान हो। न माया मिली न राम, मनोज पांडे जी भी चले गए। यही मैं कई बार कहा, जो मेरे मित्र चंचल जी बैठे हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, इनसे भी मैंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मकसद है कि वहां सनातनियों को चोट करो और समाजवादी पार्टी कमजोर करो। अंत में देख लिया आपने, आधे से ज्यादा कमजोर किया समाजवादी पार्टी को और खुद भी निकल गए। लेकिन जब आप ही ध्यान नहीं आ रहा कि हमारे घर में कौन विभीषण बैठा है, कौन फायदेमंद कौन नुकसानदेह है, तो दूसरे क्या कहा जाए। तीसरी बात, चंचल जी के पास आ रहे हैं, चंचल जी ने बहुत से आरोप लगाए, भ्रष्टाचार, तो मैं निवेदन साथ कह रहा हूं, भ्रष्टाचार कोई इस देश का खत्म ही नहीं कर सकता है भाई साहब। हाँ 19-20 हो जाता है, अपराध की तरह है। हाँ, सही बात है। ये ऐसा रक्त में घुस गया है, भ्रष्टाचारियों के ब्लड में घुस गया है, उसको निकालना आसान काम नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल में भ्रष्टाचार कम तो हुआ लेकिन खत्म सवाल ही नहीं उठता है। किसानों की आप चर्चा करते हो, मैं कम हो गया, सुनिए आप एडीआर की रिपोर्ट। मैं 700 करोड़ रुपए का घोटाला आज भी मेरे पास मौजूद है कृषि विभाग का। चंचल जी अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उस 700 करोड़ जब चाहो मैं लाके दिखा दूं आपको। उसमें मनोज मिश्रा प्रमुख सचिव भी थे, उन्होंने लिखा जांच रिपोर्ट में कि मेरे पास संसाधन नहीं है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। वो रिपोर्ट दबा दी गई। मुझको भी याद है, याद होगा आपको। तो ये मत कहिए कि योगी सरकार भ्रष्टाचार पर, भ्रष्टाचार तो लोगों की जड़ों पहुंच गया, ब्लड पहुंच गया है, उसको निकालना आसान काम नहीं है चंचल जी। और तीसरी बात आपने कहा कि मुफ्त दवा, आपने, अरे मुफ्त दवा आप कैसे दे पाओगे? यहां तो मुफ्त जाने नहीं जा रही हैं, तो दवाइयों की आप बात करते हो। और आपके पार्टी का हाल देख रहे हैं कि 18 साल से 22 साल के लोगों को शराब भी पिलाई जा रही है, हर चीज मुफ्त। संजय जी, इस देश में मुफ्त क्या हो, कोई नहीं होना चाहिए। देखिए, इस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति की और चुनाव आयोग ने भी आपत्ति की कि आप फ्री देंगे, लेकिन संसाधन क्या है? वही टैक्स पेयर, हाँ वही टैक्स पेयर मीडियम क्लास का मर रहा बेचारा, ना उसको कोई राहत मिली, न फीस मिली, न बिजली मिली, उसी टैक्स पेयर से आप फ्री में दोगे। आप पास संसाधन क्या है? कोई राजनीतिक बता दे हमको कि अर्निंग स्रोत हमारे पास व्यक्तिगत क्या है। आप टैक्स पेयर का गला दाब के पैसा लेके आप फ्री में बांट रहे हो। इस पे भी रोक लगना चाहिए। ये हंसने की बात नहीं, ये मंच नहीं है त्रिपाठी जी, ये इस लोग सुनते हैं त्रिपाठी जी, ये मंच नहीं कि आप मुस्कुराइए, इस पे चिंतन कीजिए कि आपका भी पैसा जाता है, मेरा पैसा आता है, इसलिए इसको रेबड़ी तरह नहीं बांटा जाएगा कि आपको 1 लाख मिलेगा, 50,000 मिलेगा। जो जैसा योग्य उसको नियुक्त करना चाहिए, उसकी सेवा लेनी चाहिए। जी त्रिपाठी जी, तो मोदी जी जो राशन बांट रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना। देखिए प्रखर आपके पास आते हैं। प्रखर मैं मुफ्त की सब बात कर रहा हूँ, क्या मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे राहुल जी, अखिलेश जी, मुफ्त की सेवा सारे सियासी दल प्रखर जी नहीं होना चाहिए। मैं प्रखर जी, सुनील जी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रोक लगाई थी, वाकई रोक लगाई थी। चलिए पहले वैभव जी अपना जवाब दे लें। हाँ वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आपके पास आता है प्रखर। मुझे तो लग रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप यही कहेंगे भाई साहब भी भाजपा के ही तरह बात करने लगे। कोई बात नहीं, वो आपका अपना निजी विचार है। नहीं बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं, सुनील जी ये बताइए, सुनील जी ये बताइए कि क्या हेमराज का जो गला काटा, हम भाजपा प्रवक्ता हैं, अरे हम लोग चाहते हैं इन्होंने सबको सवाल के घेरे में खड़ा किया है। विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र खतरे में दिखाई पड़ रहा है। तो कम से कम इतनी मर्यादा रखिए। ठीक है वैभव जी बताएं, वैभव जी बोलें। आप स्टूडियो में बैठे हैं, जब आप बोलते हैं तो मेरी आवाज दब जाती है, थोड़ा मर्यादा रखिए। मैं बुलंद आवाज से बोलिए सुनील जी। हाँ सुनील जी, हाँ वैभव जी बुलंद आवाज से बोलिए, आपकी आवाज जाएगी। 1 लाख रुपए, मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई साहब, 1 लाख रुपए सरकार थोड़ी देगी। बात यह है कि जो हम अप्रेंटिस देने की बात कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा ताज में होटलिंग के लिए, टाटा में, इन्फोसिस में, अगर वो अप्रेंटिस 1 साल करेगा ना, तो उसके बाद वो बहुत सारी कंपनियां उनको तुरंत जॉब देंगी, और इसलिए देंगी कि ये ट्रेंड बंदा है।
तो हमने युवाओं के लिए अवसर की बात की है, 1 लाख रुपए की रेवड़ी नहीं। पहले तो आप उस बात को समझ लीजिए, और कम से कम अगर आपको नहीं जानकारी है तो राहुल गांधी की उस जो युवाओं के भैया साथ राहुल न्याय गांधी का बहुत जानकारी है, सुनील, आटा सुनील, लीटर अरे तक बिकवाते भाई हैं, साहब, जानकारी मेरा- मुझे नहीं है। सुनील जी रुक जाइए जरा, संजय जी, बस मैं यही बोल बात रहा कर हूँ, रहा मैं हूं। मेरे पास है। हाँ वैभव जी बोलिए, फिर मैं बता तो इनको पढ़ लेना चाहिए। दूसरी चीज, भाई साहब ने कहा कि अग्निवीर की बात कर रहे हैं, हेमराज का गला कटा था इसलिए। भाई साहब बताएंगे क्या कि अब अग्निवीर कर दिया तो हेमराज का गला नहीं कटेगा? कटा हो आप ऐसी बातें न करिए। नहीं, क्या बताओ, हेमराज जी का किसी गला हेमराज सर कटा हो फिर हिंदुस्तान, वही बताओ देखिए। बताओ आप हमको, भाई ये तो पूछ रहे हैं ना, आप दे दो। बताओ। रुकिए वैभव जी, एक जवाब हमको दे दीजिए। ऐसे नहीं होता। नहीं, अगर संजय जी इसी वैभव तरीके वैभव से जी, मैं पूरे आधे घंटे चुप रहूं और ये बकर बकर करते रहे, नहीं, आप बोलिए। अरे कांग्रेस में वैभव इनको जी, बोलिए पहले मौन रुक रखिए। जाइए, स्टूडियो में जी, जब विवेक जी साथ बैठते हैं। हैं, वैभव जी आप बोले। डिबेट की सबसे मर्यादा होनी पहले एक चाहिए। सवाल मेरा ले लीजिए, अपने जवाब में उसको कंक्लूड कर दीजिएगा। नारी न्याय गारंटी योजना, इसका डिटेल मैं लाया हूं, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की थी। नौकरी में 50% हक महिलाओं को दी जाएगी। कैसे ये संभव होगा? 1 लाख रुपए सालाना मदद दी जाएगी इतनी बड़ी आबादी को। क्यों ये तो नहीं आपके दी जा घोषणाओं सकती में है क्या? अरे आप इस बात को समझ ही नहीं रहे भाई साहब। अब आपने पूरी बहस को घुमा दिया, पहले तो इसकी बात कर ले। नहीं, भाई साहब ऐसा है कि जो अग्निवीर योजना लाई गई ना, उससे हमारे जवानों का शहादत नहीं होगा या गला नहीं काटा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको शायद पता नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही थी, चलिए इजराइल ये को बात कॉपी मान किया। लेता हूँ, अभी फिलहाल ऐसी घटना नहीं हुई, फिर आगे बोलिए। हाँ अरे भाई साहब बात पूरी ही नहीं होने दी आपने एक भी। जी, बोले। तो ऐसा है कि अग्निवीर से जानते हैं सुनील जी, शायद आपके परिवार में कोई सेना में ना हो इसलिए आपको नहीं हम पता तो है। अनपढ़ गंवा रहे हैं भाई हमारे साहब, हम परिवार ये के पत्रकार हैं हैं, इसलिए मुझे सरकार पता को है है। कि अग्निवीर के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आप जानते हैं सेना में लोग क्यों जाना चाहते हैं? एक तो रोजगार होता है, और सबसे बड़ा कारण होता है सेना के लिए काम करना, देश के लिए जान देना। वो प्राइड है, उस प्राइड को छीन लिया इन हाफ पैंटियों ने, जिनके घर में मैं गारंटी से कहता हूं कि इनके जो पुराने हाफ पैंटी हैं, भाजपाई जनसंघी हैं, इनके घर में कोई सेना का जवान नहीं होगा। वैभव जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वैभव जी एक सवाल, पहले विवेक सुन जी के लीजिए पास बात तो पूरा। आएंगे। एक सवाल का केवल जवाब इसी मामले में मैं ले लेता हूँ। एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। जहाँ अग्निवीर की भर्ती हुई, वहाँ रैलियों में लाखों युवा आ क्यों रहे हैं भाई? सारे युवा छोड़ दे। जानते हैं क्यों? पिछले 10 सालों में सरकार ने कोई नौकरी ही नहीं निकाली साहब। अच्छा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप इसको जाके देख लीजिएगा। 2018 में आदरणीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में एक बयान दिया था कि पिछले 3 वर्षों से जो पद सरकारी विभागों में खाली हैं, ऐसे 8.5 लाख पदों को हम रद्द कर रहे हैं। 2014 में सरकार आई थी, 4 साल से इन्होंने भर्ती नहीं होने दी और कहा कि 3 साल से चूंकि नहीं भरे गए इसलिए रद्द कर रहा हूं। ठीक है, तो बेरोजगारी ऐसी पे जरा सरकारें विवेक जी सब जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, नहीं बात पूरी होने दीजिए। हाँ वो बताए ना। अब वही बीच बीच में हर 10 सेकंड बाद आप टोकते हैं, वो टोकते हैं। बात ये नहीं है, देखिए मुफ्त की दवा क्यों नहीं दी जा सकती है। ये जो सरकार है वो लोक कल्याणकारी स्टेट के रूप में संविधान हमारा काम करता है। गरीब आदमी, आप चिरंजीवी योजना देख लीजिए राजस्थान की, उससे क्या हुआ जानते हैं? प्राइवेट जो कॉर्पोरेट चलाते थे हॉस्पिटल, वो नाराज हुए, लेकिन अशोक गहलोत जी ने उनको 25 लाख की गारंटी दी और उनका 1 पैसा नहीं लगता था। जानते हैं गरीब आदमी 2 साल 5 साल कमाता है और अगर किसी गंभीर बीमारी में वो फंस गया या एक्सीडेंट हो गया तो उसका पूरा घर खेत बिक जाता है। इसके लिए आप नहीं समझ रहे हैं। रेवड़ी बांटने की आप बात करते हैं, 5 किलो राशन की गारंटी देते हैं मोदी जी, जो 15 लाख का वादा करके आए थे और 5 किलो राशन पे टिक गए और कहते हैं ये गारंटी मेरी है। उनके घर का 5 किलो राशन नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ आदरणीय मोदी जी, आपको वो ही गरीब आदमी बहुत शुभकामनाएं देता अगर आप वो 5 किलो राशन सिर्फ गरीबों को देते और जो 400 का सिलेंडर 1200 की है उसको फिर से 400 पे ले आते। जवाब दीजिए। आप उस बात के लिए नहीं बात कर रहे हैं कि 20 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, भ्रष्टाचार में ठीक है विवेक जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। एक तरफ, अरे
बात अभी 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड में नहीं आ गई। अब विवेक जी के पास चल लेते हैं, आरोप ले लें जरा। 10 बेरोजगारी सेकंड एक बड़ा मुद्दा है भाई, बाबू जी ने आकंठ उठाया है। भ्रष्टाचार में डूबे हैं मोदी जी, इसलिए कि चंदा दो और धंधा लो, हफ्ता वसूली कर रही है ठीक है, उस पे आ सरकार, रहे हैं, इसीलिए एजेंसियों तो का बोल रहे हैं ना दुरुपयोग कि कर रही संक्षेप है। में जवाब देंगे तो जल्दी हम और मुद्दों को एजेंसी ले रेड पाएंगे। करती है, चलिए उसके विवेक बाद जी, वो आदमी सैकड़ों भाई करोड़ इनको कांग्रेस का चंदा आरोप देता है। साफ तौर पे है कि ये रेवड़ी के बजाय जो वो गारंटी चाहते हैं उसकी बात कर लीजिए, और बेरोजगारी जो बड़ा मुद्दा है उस पर आप बात कर लें। देखिए संजय जी, अभी ये कह रहे थे कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इतनी भर्तियां करेंगे। राजस्थान में एक एसआई भर्ती करके गए थे, जब जांच एजेंसियां पहुंचती हैं तो सब भाग जा रहे ट्रेनिंग छोड़ छोड़ करके। कितने पेपर लीक हुए हैं यूपी में? राजस्थान का आंकड़ा, योगी सरकार में राजस्थान का भी आंकड़ा अभी बता बोर्ड दो। के भी पेपर लीक हो गए। देखिए, आप राजस्थान में आपकी सुनने की सरकार है, आदत बोर्ड डालिए, की वैभव जी। पेपर लीक हो गए। देखिए, हरियाणा में मर्यादा- पेपर लीक हुआ है। वैभव आप जी, बात करते हाँ, हैं ठीक है, एजेंसियों ठीक है। की, राजस्थान एजेंसियों को में दौड़ा के रिकॉर्ड सरकारी मात्रा संस्थानों को में बेच रहे हैं पेपर आप। लीक हुए। मित्र, भारत की संसद में पेपर लीक पे कानून हमने बनाया। 10 साल कैद बा मशक्कत, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। आपने अगर ये किया होता तो हमें करने की जरूरत न पड़ती। और रुक बलिया जाइए, के रुक पत्रकारों सुनते जाइए, को सुनते आपने जाइए। जेल में डाला। किसानों की बात आप परीक्षा में किस लीक मुंह का से मुद्दा करते हो भाई? उठाया। 19,000 आप किसानों की whistleblower जमीन को आपने जेल में कुर्क डाल किया रहे हैं। राजस्थान में। आप बता अभी दीजिए आप कि राजस्थान बलिया के सरकार किसी के को जेल में डाला चिरंजीवी कि योजना नहीं बता डाला? रहे थे। कौन सी योजना ऐसी थी कि आपकी सरकार अल्पजीवी हो गई चिरंजीवी करते करते? आयुष्मान योजना में हम 5 लाख का इलाज दे रहे मुफ्त, वो आपकी समझ में नहीं आयुष्मान योजना आता। को रुकिए, आप प्राइवेट बार बार, हॉस्पिटल वाले अरे रुको लेते भाई, नहीं। सुनो। 5 किलो राशन करके आप गरीब के राशन का मजाक उड़ा रहे हो। हमने सबसे आप पहले 500 अटल बिहारी सिलेंडर वाजपेयी जी गरीब की को सरकार में सम्मानित कर रहे हो। अंत्योदय अन्न 500 योजना का शुरू की थी। सिलेंडर सुनते देने जाओ वाले भाई। गरीब को सम्मानित कर रहे एक-एक करके हैं। मैं बोले कह रहा हूँ कि 5 किलो मोबाइल राशन से- अरे मैं कर सुनने दो, की आदत 500 डालो। का ये गंभीर सिलेंडर मुद्दा है, दे दो, जनता के बीच किसान भाई को ये आवाज एमएसपी जा का रही है। मुफ्त एक-एक गारंटी करके- दे देंगे। वैभव जी, जनता खुश हो जाएगी। आपको समय दिया गया है। मर्यादा विवेक जी, सिखाए। हाँ, विवेक जी बोलिए। आप गरीब के राशन का मजाक उड़ा रहे हैं। आप जब गरीब के सुनिए, सिलेंडर का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर बाबू जी आप जब नहीं, राज्य आप की ये लोक गलत बातें कल्याणकारी, कर रहे हैं। आप भी सुने, ये आम गलत आदमी बातें पार्टी कर प्रवक्ता रहे भी हैं। आपके सुने। पास आ 5 जाएंगे। किलो अरे आपके सुन लो पास आ भाई, जाएंगे, 1 मिनट आप एक भी सुन जवाब लें, देने आम का आदमी मौका पार्टी दीजिए। के प्रवक्ता भी सुन लें। हमारे शासन से पहले अखबारों में रोज छपता था फला परिवार भूख से मर गया। हमने पिछली सरकार में जिला अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था कि कोई भी अगर आपके जिले में भूख से मरेगा तो आप जिम्मेदार होंगे। ये हमारी राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा के तहत कोरोना काल में जब आपके शासित प्रदेशों से बिहार यूपी के मजदूर भगाए जा रहे थे, हमने स्वयं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा था आगे बढ़ करके कि कई का राशन कार्ड हो राशन देंगे। उसको केंद्र ने अडॉप्ट किया। आज पूरे भारत में कहीं का राशन कार्ड हो हम राशन दे रहे हैं। और जिस सरप्लस स्टॉक को आप बियर कंपनियों को बेचते थे कौड़ियों के मोल, वो आज हमारी जनता के काम आ रहा है। हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं सोता। प्रखर जी कह रहे थे 5 किलो राशन, ये मुफ्त राशन योजना का मजाक उड़ा रहे थे। आप 18 साल के नौजवान को शराब पिला रहे थे और शराब पिलाते पिलाते आपने शराब घोटाला कर दिया। दिल्ली में शराबें बिकी ज्यादा, सरकार खजाने में आया कब? आपके 2 मंत्री तिहाड़ की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको लोक कल्याणकारी योजना पे हंसी उड़ाते शर्म नहीं आती? आज अगर गरीब के यहाँ जो चूड़ा जल रहा है तो उसका आपको दुख है। गरीब को पक्का मकान भी मिल रहा है, चाहे वो शहरी गरीब हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का गरीब हो। आंकड़े में है वो चीजें, रिकॉर्ड आंकड़े में मकान मिल रहा है। आप कहते हैं 22 तक आपने सबको मकान देने का वादा किया था। हाँ किया था, और जितने को दिया उतने को आपने आज तक के शासन काल में नहीं दिया। और सुनिए, एमएसपी अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता करते स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। अरे भैया, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपके समय सिराने नहीं पैताने रख के आप सोते थे। हमने उसको लागू किया, उसकी सिफारिशों को धीरे-धीरे हम लागू कर रहे हैं। आप क्या स्वामीनाथन का नाम लोगे? ना तो आपको स्वामीनाथन से मतलब, ना आपका मंडल कमीशन से मतलब। ये सारी रिपोर्टें आपके समय दूर भाग रही थी। आपको इन रिपोर्टों पे चर्चा करने का हक नहीं है। जनता ने आपको पर्याप्त समय दिया था। अगर आपने इस पे काम किया होता तो हम यहाँ न होते। हम आज जहाँ पे है आपकी असफलताओं के कारण है, आपकी विफलताओं, आपके भ्रष्टाचार के कारण हम यहाँ है। और हम चुन चुन के उन सारे विषयों पे काम कर रहे हैं। मैं सारी जवाब दूंगा। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने विषय उठाया कि मीडिया पे पहरा है,
ये हल्ला बोल करने वाले मीडिया भाई के साहब, मतलब इनको कार्यालयों में झूठ आग बोलने के लगाने लिए कितना वाले समझते कह रहे हैं कि मीडिया पे पैरा है। ये वो है, ये हमारे मित्र हैं। सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। एक मित्र कोई रो रहे थे, बड़ीपुर की बात कर रहे थे। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि बड़ीपुर की घटनाओं के लिए हम शर्मिंदा। प्रधानमंत्री जी कब जाएंगे? रुको, कर्नाटक में जो आदिवासी महिला के साथ हुआ, बंगाल जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उसके भी लिए 2 मिनट आंसू बहालो। और जो बिहार में हुआ, एक महादलित महिला को 1500 रुपए के जगह घुमाया गया। चुल्लू पर पानी में कभी डूब मरने का मन नहीं करता। ये सिलेक्टेड पॉलिटिक्स कब तक करोगे? हर उस महिला के लिए दुखी हो जो देश की बहन बेटी है। ये सिलेक्टेड पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को ये देश नकार चुका है। ये सुनो, जहाँ से राहुल गांधी गुजरे, कांग्रेस गुजर गई। और सुनो, रुक जाइए, पीडीए की बात करते हो आप चिल्लाने के लिए इनको पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जब सरकार में रहते हो तो राजूपाल की हत्या होती है, पिछड़ा समाज का विधायक। जब सरकार में रहते हो तो दलित बेटी के साथ गेस्ट हाउस कांड होता है। जब सरकार में रहते हो तो अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है सब कुछ पता है। आपका पीडीए का आपके विधायक नहीं समझ पाए। और सुनो, जरा जवाब ले लेते हैं। राज्यसभा भेजते हो, जवाब ले लीजिए विवेक जी। राज्यसभा भेजते हो जया बच्चन को, ठीक है, उपला पाती थी कैसे फ्री में? अनिल अंबानी हरवाही करते थे केबल के खेत में। कौन सा पीडीए तुम्हारा? ठीक है विवेक जी, धैर्य रखें। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने वाले जनता तुमको दर्शक दीर्घा में पहुंचाए। ठीक है, ठीक है, जनता दर्शक दीर्घा में पहुंचाएगी। ठीक है, बात करोगे पीडीए पहले प्रखर के पास आते हैं। प्रखर से चंचल एक मिनट रुको, पहले प्रखर से ले लेते हैं जवाब। भाई उनके ऊपर आरोप लगाए कि 18 साल के युवाओं को शराब पिलाना और फिर औरतों को पीटते हुए औरत की बात करते हैं। ठीक है विवेक जी, कराइए भाई। पत्नियों को पीटने वाले नारी हितों की बात कर रहे हैं। विवेक जी, आप तो गंभीरता से अपनी बात रखते हो। ठीक है, प्रखर से सुन लेते हैं। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र को अब मैं खोलता हूँ। बहुत देर से ये चरित्र सबका खोल रहे थे, तो थोड़ा सा आईना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी दिखा दूंगी। ये भारतीय झूठा पार्टी का चरित्र कैसा है। पहले अरविंद केजरीवाल का पूरे एक बात में बहस कर लो। बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। चिखम चिल्ली होने से फिर जनता को नहीं समझ में आएगा। विवेक जी, सारी बातों पे बहस करो, सारी बातों पे बहस करो। जिसके ऊपर आरोप उसके ऊपर जाके पैर छू के माफी मांगना। शीला दीक्षित, अरुण जेटली, सबके साथ अदालत के बाहर समझौता करना। अपने नेता के चरित्र पर भी बात करो। और ईडी के सम्मान आने में बुखार हो जाना, ईडी का सम्मान आने में बुखार हो जाना, ये चोर जाता है। आज विवेक जी, ऐसे शोर शराबे में चर्चा नहीं, भाषा में बात करें, भाषा में जवाब पाएंगे। ठीक है, अभी रुकिए। प्रखर गंभीर मुद्दा है, गंभीरता से अपनी बात रखें। ये झूठ बोलने नारी से की बात करते हैं। सोमनाथ भारती अपनी पत्नी को पीटता है। ठीक है, शोर शराबे में जनता को कुछ नहीं समझ में आएगा। ये डिबेट का तरीका नहीं है। प्रखर, पहले अपनी बात रखिए आप। ठीक है, गंभीरता से बात रखिए। चरित्र मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है, 750 किसान दिल्ली के अंदर, जहाँ से वह धूप पड़ती है, जहाँ से वह गर्मी होती है, जहाँ ठंडक पड़ती है, जहाँ बारिश होती है, वहाँ पे 750 किसान हमारा शहीद क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी कोई शहादत नहीं हुई, कोई गोली नहीं चली, कोई लाठी नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद विवेक भाई, लोग क्यों बैठे धरने पे वहाँ? विवेक भाई, ये वक्त निकल जाएगा, आपको मौका दे देंगे, आप अपनी बात रख लीजिएगा। चंचल आ रहे हैं, एक समय कम है, फिर आप मुझे बोलना है का सम्मान, क्योंकि विवेक का जवाब मैं ही दूंगा। कब जाओगे? ठीक है, क्यों भाग रहे हो? चलिए चंचल के पास चलते हैं। ठीक है, चोर की दाढ़ी में थूका। प्रखर 1 by 1 बोलेंगे तो सबको वक्त मिलेगा, वरना वक्त निकल जाएगा। माइक डाउन करिए। ये कब से चिल्ला रहे हैं स्टूडियो में बैठ के? स्टूडियो में बैठ के चिल्लाने के लिए इसमें वक्त निकल जाएगा। रुक जाइए, मुद्दे पे आप अपनी बात रख लीजिएगा वैभव जी, वक्त निकल जाएगा। देखिए चंचल, चलो। देखिए, मैं बताऊं कि देखिए होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, मेरा झूठ सबसे मजबूत। झूठ बोलो और फेंक दो। अभी मैं प्रखर भाई जवाब नहीं दे पाए, मैं हल्का सा करेक्ट कर देता हूं, चूंकि चैनल के बैठ के आदमी झूठ बोलता है तो जनता में मैसेज गलत जाता है। विवेक जी ने कहा कि 18 साल कर दिया वहां पे एज को, एकदम टोटली रॉन्ग है। मैं आपको बता दूं, आप चेक कर लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने 18 साल नहीं किया, 21 साल वहां पे आज भी है। दूसरी बात, गोवा से लेकर कई राज्य बीजेपी शासित राज्य वहां पे 18 साल है। मैं आता हूं उस बात पे, भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे थे। देखिए, अभी बाकायदा मैं एक घटना बताता हूं। 2 अप्रैल 2022 को
फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज में 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने बीजेपी को 100 करोड़ रुपए का चंदा दे आया और उसके बाद ईडी से रफा दफा हो गया। दूसरा केस, मेगा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा दिया और मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का धंधा मिल गया। यह भ्रष्टाचार का इनका है। मैं, सुनील जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इतने वरिष्ठ हैं, तो मैं जरूर चाहता हूं कम से कम अगर आप चैनल पे बोलें कोई बात को तो उस बात की गंभीरता से उस बात का मैसेज अच्छा जाए। इसलिए मैं आपको आरोप लगाना चाह रहा था कि आपने कहा भ्रष्टाचार कम हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं ईडीआर पढ़िए आप, और भ्रष्टाचार 2.5 गुना बढ़ गया है इस सरकार में। अब मैं बताऊं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, और सुनिए, बीजेपी वाले चाहें तो ऑन रिकॉर्ड एफआईआर भी करा दें हमारे ऊपर अगर मैं झूठ बोल रहा हूं चैनल बैठ करके। तो आता हूं, सुनिए। आपको याद होगा 18 अगस्त 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पूनावाला ने एक ही दिन में 52 करोड़ का चंदा दिया और 22 अगस्त ठीक 4 दिन बाद मोदी जी के ताप को सहन करने के लिए पहुंच गए प्रधानमंत्री जी के यहां। और उन्हें पता क्या हुआ कि 22 अगस्त 2022 को मोदी जी ने मुलाकात की और फिर क्या हुआ, कोविड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट को मोनोपोली बख्शी गई। और हमारे जैनेंद्र अर्कवंशी जी कुछ बातें कर रहे थे, मैं पिछली बार जवाब नहीं दे पाया था इनको। मैं एक लाइन बोल देता हूं रहीम कवि की, कदली सीप भुजंगमुख एक स्वाति गुण 3 जैसी संगत बैठिए तय सोई फलदीन। आज इनको याद आ रहा है 2G, इनको 2G याद आ रहा है। अभी वर्तमान में भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां लिखी जा रही, नई नई पराकाष्ठा लिखी जा रही है, उसके ऊपर आप नहीं बोलना चाहते हो। और अब पीडीए की बात कर रहे हो आप बता रहे हो क्या ना हमारे यहां दलित का उत्पीड़न होता है। अरे दोस्त, यही हमारा बेचारा केशव प्रसाद मौर्य है, पिछले समाज का आता है, पीडीए का आता है, उसके स्टूल तक नहीं बैठने देते। और ऐसी चर्चा आती, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूं आज हालत क्या है, सुन लीजिए। आज केशव प्रसाद मौर्य की हालत है 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में जिस दिन बोल देंगे वो स्टूल भी छीन लिया जाएगा। और हमारे बैठे अर्कवंशी जी, हिम्मत है आदरणीय राजभर जी, केवल 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में 2 शब्द बोल दे, और पता क्या बोलते हैं, कहते हैं वो ऐसे ही लायक हैं। और सुनिए, अभी कह रहे थे कि हमें जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी से आस्था से ये मिलता वो मिलता है। अरे आप रामचंद्र जी को अभी 6 महीना पहले आदरणीय राजभर जी बोले थे कि राम को बीजेपी वाले तुम ले लो, हमको अंबेडकर को दे दो। अरे ये दोबारा बोल दोगे जिस दिन ना, तो मंत्री तो छोड़ दो आप, जो स्टूल की उम्मीद वो भी खत्म हो जाएगी, ये सबको पता है। इसलिए पिछड़ों, सुन लीजिए, नहीं, पिछड़ों की हालत आप ही कहते थे, आदरणीय राजभर जी कहते थे, पिछड़ों की हालत वहां पे मंत्रियों की यह है कि आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी के जूता पहनाने का काम करते हैं। ये आदरणीय राजभर जी का बयान है। तो ये वही पार्टी है, उसका चाल चेहरा की आप बात कर रहे हो। और आप बात सुनिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सुनिएगा। और ये स्पष्ट मैं ये कहना चाह रहा था, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर, सुनिए। आपने जो सवाल पूछा, आपने कहा मणिपुर को लेकर के, अरे दोस्त, हम कहां मना कर रहे हैं कि संदेश खाली में ऐसी कोई घटना हुई उसका विरोध, हम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की ऐसी क्या मजबूरी है, आए दिन, सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे एकदम विरोध कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, अरे मैं बोल रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। लेकिन सुनिए राजन जी, आज हालत यह है, प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्या उनका परिवार नहीं है? अब बताइए, क्या उनका परिवार नहीं है? और सुनिए, और प्रधानमंत्री पूरा चुनावी चक्कर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री पूरा चुनावी चक्कर लगा रहे हैं, वहां क्यों नहीं जाना चाहते हैं? नहीं, मुझे बताइए। और सुनिए और देखिए, मतलब, और आपने कहा एक बात, एक 10 सेकंड सवाल है, सुनील सर ने कहा जो महिलाओं के सम्मान के लिए आदरणीय राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि भाई 1 लाख रुपए देने की, हम कह 16.5 लाख करोड़ रुपए जो है भ्रष्टाचारियों का माफ किया जा सकता है, उद्योगपतियों का, तो 12.5 लाख करोड़ जरूरत है केवल उसमें। क्या वो नहीं सकता महिलाओं के लिए? आप मुझे बताओ, आपने की तो इच्छा शक्ति की बात है कि आप पैसा किसे देना चाहते हो। लेकिन सरकार का एजेंडा क्या क्लियर है? उसका एजेंडा है कि हमें अडानी अंबानी, हमें जो मेहुल भाई चौकसी, नीरव मोदी, और सुन लीजिए, नीरव मोदी, सुन लीजिए, अरे भैया नीरव मोदी, आपको याद है ना, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए। चंचल, एक बात बता दें, चुनावी बॉन्ड जब आया तो सारे मीडिया कर्मियों की निगाहें थी कि अडानी अंबानी का नाम कहाँ मिलेगा। वो 300 करीब कितने पेज के थे, 426 पेज में कहीं नाम नहीं आया। अरे अभी देख लीजिए वैभव जी, वक्त कम है भाई, जो आपको कहना है अपनी बात आप बताएं। कार्यकर्ता संचालित कर रहा हूँ, उसका नाम कैसे आ जाएगा भाई? हर कार्यकर्ता की जेब में पैसा अडानी डाल रहा है। वैभव जी, आवाज आ रही है? उसका नाम आ जाएगा। देखिए संजय जी,
संजय जी देखिए, हम सबको पता है, आपकी जनता को भी पता है किस तरीके से ठीक है किस तरीके से ईडी भारतीय जनता पार्टी की प्रकोष्ठों की तरह काम कर रही है, ये हमें और आपकी जनता को पूरी तरह पता है। चलिए आखिरी कमेंट मैं सुनील जी से लूंगा। सुनील जी आखिरी कमेंट दे रहा हूँ। देखिए सामने कब जाएंगे? वक्त कम है, अब हमें वाइंड अप करना होगा इस डिबेट को। कहना चाह रहा हूं, जो चंदा आता है उसको आरटीआई से आप लोग क्यों बाहर किए? सुनील जी एक सवाल मेरा, इसका जवाब दे दीजिए, चूंकि आप वरिष्ठ हैं। हमने देखा है कि चाहे जिस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करो, ये 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो हर चर्चा में उभर करके आ जाते हैं और जनता के बीच पता नहीं क्या होगा, ये सियासी दलों को समझ में नहीं आ रहा है। जी देखिए ऐसा है संजय जी, संक्षेप में सर। हाँ, कि भ्रष्टाचार, महंगाई, अगर ये जनता स्वीकार करती तो दोबारा कैसे पलटते? पहला सवाल तो मेरा विपक्ष से ये है कि आप कह रहे हो भ्रष्टाचार है, बहुत अपराध बढ़ गया है, सरकार पलटी क्यों? अगर आप इतने बढ़िया थे तो आप सत्ता से बाहर काहे हुए? दूसरी बात, अभी चंचल जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बहुत फैला है, ये जो घोटाले आप बता रहे हो, इन पे आप सुप्रीम कोर्ट और PIL कीजिए और धरना प्रदर्शन कीजिए। हम जैसे खबर रसीदों को छोड़ करके जनता को बताइए कि नरेंद्र मोदी जी बहुत भ्रष्ट है, देखिए घोटाले किए हैं। ये किसका नतीजा है? ये आप बताइए। ये बहरहाल नजदीक आ गया। आप 5 साल क्या करते रहे? 5 साल अभी बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी देश में उठते रहे, आप कहाँ थे? आप सुनील जी वक्त यहीं तक इजाजत देता है। हम लोग फिर बैठेंगे इस तरह के मुद्दों को लेकर के, क्योंकि अब कल से चुनावी घमासान शुरू होने वाला है। हमारे सारे जो अतिथि थे, चंचल जी की बात कर लीजिए, विवेक श्रीवास्तव, सुनील त्रिपाठी जी, वैभव त्रिपाठी, प्रखर श्रीवास्तव और जैनेन्द्र अर्कवंशी जी, इस गंभीर चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है कल शाम 3 बजे का इंतज़ार है, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मुद्दे बहुत सारे हैं विपक्षी दलों के पास, CAA से लेकर के चुनावी बॉन्ड से लेकर के और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तक तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मणिपुर से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो केंद्र सरकार को घिर रहे हैं। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। अब ये तो देखने वाली बात होती है कि इंडिया गठबंधन अपने मकसद में कामयाब होता है या फिर मोदी की अगुवाई वाले NDA गठबंधन। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और गंभीर मुद्दों के साथ। सियासत का खेल यूँ ही जारी रहेगा और हम इस तरह से गंभीर चर्चा करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्राइम TV। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।